दोस्तों नोटपैड ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से विंडोज़ की के साथ आर कीज दबाएं। इन दोनों कीज को एक साथ दबाने पर रन कमांड ओपन हो जाएगी। विंडोज़ बटन प्लस आर को प्रेस कीजिए। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे नोटपैड आप सर्च कीजिए और सिंपली आपको इंटर क्लिक करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपके सामने नोटपैड ओपन हो चुका है। दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो तरीका है नोटपैड को ओपन करने के लिए, सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन में क्लिक करना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम में, उसके बाद यहाँ पे एसेसरीज आपको तलाश करना है, सर्च करना है कि एसेसरीज कहाँ पे है। एसेसरीज जब मिल जाएगा तो वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे नोटपैड आपको सर्च करना है। यहाँ पे नोटपैड शो कर रहा है, यहाँ पे नोटपैड पे आप क्लिक कीजिए। नोटपैड ओपन हो चुका है। ये रहा नोटपैड ओपन करने का तरीका। दोस्तों नोटपैड में कुछ टाइप कर लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो जाए। इसमें मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर लेता हूँ। I think the दोस्तों आप भी सर्च करते रहिए। यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर लिया, कुछ टेक्स्ट को। उसके बाद सबसे यहाँ पे हमको दिया गया 5 मेनू, फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू और व्यू मेनू और हेल्प मेनू। सबसे पहले हम फाइल में क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ पे दिख रहा है न्यू। Ctrl+N से न्यू होता है, यानी किसी पेज को आप पूरा उसमें कुछ टाइप कर लिए हैं और आपको एक नया पेज चाहिए जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को उसमें टाइप कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपल न्यू में क्लिक करना है और यहाँ पे हमको एक मैसेज दिया कि आपको ये जो पेज जो आपने टाइप किया है उसको सेव करना है या सेव नहीं करना है या फिर उसको कैंसिल कर देना है। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो उसको सेव कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डॉट सेव करेंगे और अगर इसको भी नहीं करना है तो आपको सिर्फ कैंसिल में क्लिक करना है। जैसे हमको ये सेव करके हमको एक दूसरी पेज चाहिए, एक नई पेज चाहिए, तो आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। सेव करने के लिए आप यहाँ पे जिस फाइल में आप सेव करना चाहेंगे उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप में सेव करना चाहता हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे उसको फाइल नेम दे देना है। जैसे मैं इसको कीबोर्ड के नाम से फाइल देता हूँ, कीबोर्ड से दे दिया हूँ और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। ये सेव हो चुका है और सेव होने के बाद फिर मुझे एक नया पेज दे दिया। अब इस जो मैंने Ctrl+ यहाँ पे जो न्यू दिया हुआ है, ये Ctrl+N से भी आप अपने कीबोर्ड से इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद जो आता है वो ओपन। ओपन का काम क्या है, ये Ctrl+O से भी ओपन हो सकता है। Ctrl+O अपने कीबोर्ड से इसको कर सकते हैं। ओपन में ये होता है कि आपने जो पहले जो सेव कर चुके हैं फाइल को वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। जैसे मैंने अभी कीबोर्ड के नाम से फाइल सेव किया, डेस्कटॉप में यहाँ पे शो कर रहा है, यानी ओपन का काम ये होता है खोलना, यानी जो अपने पिछले काम जो आपने सेव कर रखा है वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे कीबोर्ड का मैंने सेव किया डेस्कटॉप में, अब कीबोर्ड में क्लिक कीजिए, ये मेरा शो कर रहा है जो मैंने पिछले उसको सेव किया था। उसके बाद जो बारी आती है वो सेव की, यानी जो मैंने अभी करके दिखाया सेव। आप यहाँ पे सेव कैसे, Ctrl+S से सेव होता है। आप कीबोर्ड से Ctrl+S को प्रेस कीजिए, Ctrl+S, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको जिस फाइल में आपको आप डाउनलोड्स में आप सेव कर सकते हैं या कहीं और दूसरी जगह आप उसको सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर में लोकल डिस्क आप किस में भी सेव कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जो आता है वो सेव एज। सेव एज का काम क्या है, सेव एज का काम जो होता है, जी हाँ दोस्तों, तो सेव एज का काम क्या है, सेव एज का काम ये होता है कि आपने जो पहले से सेव कर रखा है किसी फाइल को, और अगर उसमें आपको कुछ रद्दो बदल कुछ चेंजिंग करना हो
तो आप उसमें चेंज करके उस फाइल को आप दूसरा नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इस पेज को क्या नाम से सेव कर रखा है, कीबोर्ड से, कीबोर्ड के नाम से मैं इसको सेव कर रखा हूँ। अब मान लीजिए इसी टैब का मुझे और एक पेज बनाना हो जो सिंपल इसी टैब का टेक्स्ट हो, डॉक्यूमेंट हो और इसी तरह का पैराग्राफ हो, सिर्फ उसके बीच में अंदर में कुछ हमको रद्दो बदल करना है। जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इन द सेवरल, मैं इसको हटा के मैं यहाँ पे दे देता हूँ कंप्यूटर से बदल दिया। अब इसको मैं सेव करना चाहता हूँ मैं अपने नाम से, ये कीबोर्ड के नाम से सेव है और मैं इसको अपने नाम से सेव करना जब चाहूँगा तो यहाँ पे आपको सेव एज में क्लिक करना है। सेव एज पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसका दूसरा नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इसको मॉस के नाम से मैं इसका नाम रख दिया। आप इसको डेस्कटॉप में सेव कीजिए। अब ये जो है ये सेव एज में ये होता है कि वो भी जो पहले मैंने बनाया था वो भी सेव है और ये जो मैंने अभी नया बनाया ये भी सेव है। आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। इसके स्क्रॉल करके नीचे लाइए और यहाँ पे थे कीबोर्ड के नाम से एक है और एक माउस के नाम से जो मैंने अभी इसको एट ए टाइम जो मैंने अभी इसको बनाया है। उसके बाद जो बात आती है जो हमारा जो ये है मेनू है वो है पेज सेटअप। पेज सेटअप जब आप प्रिंट करते हैं तो तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये साइज़ है, अगर आप जिस पेज में आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं उस पेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अगर आप जिस पेज जैसे नंबर का जिस साइज का आपके पास पेज है वहाँ इसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे मेरे पास ये 4 साइज का है तो मैं यहाँ पे A4 इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बात आती है ओरिएंटेशन। आप इसको पोर्ट्रेट करना, इसको खड़ा करके प्रिंट आउट करना चाहते हैं या इसको लैंडस्केप करके। लैंडस्केप में ये चौड़ाई में हो जाता है और पोर्ट्रेट में ये खड़ा हो जाता है। उसके बाद बात आती है मार्जिन। आप इसको लेफ्ट में कितना रखना चाहते हैं, राइट में कितना रखना चाहते हैं, टॉप में कितना रखना चाहते हैं और बॉटम में। आप यहाँ पे जितना भी रखना चाहते हैं आप यहाँ पे उसको रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 0.75 यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे बदल के कुछ दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इसको सिर्फ 4 दिया तो इसका पेज इतना में आ गया। उसके बाद टॉप में आप दीजिए, अब जितना भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने 8 दे दिया। देखिए आप टॉप में जितना देंगे उतना यहाँ पे रहेगा प्रीव्यू, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बॉटम है, राइट है, लेफ्ट है। जो सही है A4 पेज के लिए तो वह है 0.75 है। इससे आप चारों तरफ उसको रख दीजिए 0.7 रख दीजिए। इस तरह करके आप प्रिंट आउट कर सकते हैं चारों तरफ बराबर करके। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो चुका है। आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। इसके बाद जो प्रिंट है Ctrl+P से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ आपका जो भी प्रिंट है यहाँ पे जो आपका प्रिंट जो आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा। आपका कौन सा प्रिंटर है यहाँ पे शो करेगा, उस प्रिंटर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रिंट टू फाइल रेफरेंस यहाँ पे आप कलर अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर वगैरह दे सकते हैं। अपने से बैठ के आप वो सब कर सकते हैं। नंबर ऑफ पे कॉपीज, आप कितना पेज कॉपी करेंगे यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं, 20 करना, 18 करना, जो भी करना यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट अप्लाई कर देना है, वो हो जाएगा। दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी ये है, आप अपने से बैठ के ये सब कर सकते हैं। एग्जिट है यहाँ से बाहर। जी दोस्तों, अब जो नेक्स्ट मेरा मेनू है वो है एडिट। अब एडिट में होता क्या है, सबसे पहले जो है वो है अंडू। आप Ctrl+Z से भी अंडू कर सकते हैं। यहाँ पे आप आके एडिट में आके उससे अंडू कर सकते हैं। अंडू का मतलब क्या है, यदि किसी किए गए कार्य को रद्द करना है और अपने द्वारा किसी किए हुए कार्य के पूर्ववत स्थिति में
आना हो तो एडिट मेनू में अंडू का आदेश अंडू विकल्प पर क्लिक किया जाता है। जैसे कि मैं इस पार्टिकुलर टास्क को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैंने अभी डिलीट कर दिया, और अगर आप फिर अगर उसको लाना चाहते हैं उसको, तो आप एडिट में आइए और Ctrl+Z से आप अपने कीबोर्ड से भी उसको वापस से ला सकते हैं, या यहाँ पे अंडो में क्लिक करके उसे ला सकते हैं। ये देखिए ये आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कट। आप Ctrl+X से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हाईलाइट नहीं हुआ, आप यहाँ पे क्लिक करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे काम नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप किसी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, उसको हाईलाइट नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं कट होगा। यहाँ पे मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया और अब एडिट में क्लिक कीजिए। यहाँ पे Ctrl+X से अपने कीबोर्ड से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे माउस ला के यहाँ पे कर सकते हैं। इससे मैंने उसको कट कर लिया। अब जहाँ पे भी आपको रखना हो सिंपल आपको Ctrl+V दबाना हो, या यहाँ पे पेस्ट यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पे आगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कॉपी। कॉपी करने के लिए भी आपको जो टेक्स्ट जो पैराग्राफ आपको कॉपी करना हो उसको हाईलाइट करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट करके यहाँ पे आ गया। अब इसको कॉपी कीजिए और आप जहाँ उसको रखना चाहते हैं वहाँ पे जाके रख के Ctrl+V प्रेस कीजिए, वहाँ पे वो आ जाएगा। उसके बाद जो है वो है पेस्ट, Ctrl+V यानी कॉपी और कट करने के लिए पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिलीट। डिलीट करने के लिए भी आपको यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा। आप इसको हाईलाइट कीजिए और यहाँ पे आके आप डिलीट कीजिए, क्लिक कीजिए, या फिर अपने कीबोर्ड में दिया गया बैक स्पेस का भी या अपने डिलीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फाइंड। फाइंड का माना दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि फाइंड का माना क्या, तलाश करना, खोजना, सर्च करना। आप Ctrl+F से भी अपने कीबोर्ड से इस मेनू बार को आप डायलॉग बॉक्स को आप खोल सकते। Ctrl+F आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए, Ctrl+F यहाँ पे ओपन हो गया। फाइंड का तलाश नहीं, किसी आपने जो डॉक्यूमेंट जो आपने पूरा पेज जो लिखा जो टाइप किया उसके अंदर अगर किसी जगह गलती हो गई हो, या फिर किसी वर्ड को किसी वर्ड में आपको शक हो, डाउट हो कि वो वर्ड हमको लगता है कि गलत है, तो आप उसको तलाश कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मुझे ऑफ को तलाश करना है, ऑफ यहाँ पे लिख देते हैं। फाइंड वर्ड यहाँ पे ऑफ को लिखना है। जिस वर्ड को आपको ढूंढना हो यहाँ पे उसको टाइप कर देना। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ कि आप नीचे से ऊपर ढूंढना चाहते हैं या ऊपर से नीचे। जैसे मुझे नीचे से ऊपर जाना तो यहाँ पे आपको डाउन में रखना है, कर्सर यहाँ पे नीचे में रखना। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पर आप क्लिक के यहाँ से नीचे रखिए। जैसे ये ऑफ है, अब ऑफ अगर आप नीचे से ऊपर अगर जाना चाहते हैं तो कर्सर आपको नीचे रखना है, और ऊपर में और ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑफ पर आपको रखना है। यहाँ पे क्लिक इसको एनेबल रखना पड़ेगा। इससे कर्सर जो है वो मेरे नीचे है और डायरेक्शन जो ऊपर जा रहा है ये मेरा ऊपर है। अब आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, जहाँ जहाँ ऑफ है वो शो करते जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑफ खत्म हो चुका है। आप समझ गए होंगे कि अगर आप किसी वर्ड को तलाश करना चाहते हैं तो आप कर्सर को अगर नीचे रखेंगे तो डायरेक्शन यहाँ पे उसका ऑफ का रखना पड़ेगा, और अगर आप कर्सर को ऊपर रखते हैं तो अगर आप कर्सर को ऊपर रखते हैं टॉप में तो आपको जो ये डाउन में डायरेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिप्लेस। आप किसी वर्ड को बदलना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो वर्ड मैंने जो टाइप किया है वो बिल्कुल ही गलत है, तो मैं उसको बदलना चाहता हूँ, तो आपको बदलने के लिए रिप्लेस की ज़रूरत पड़ती है। रिप्लेस पर आप क्लिक कीजिए। आप Ctrl+H से भी उसको ला सकते हैं। जैसे कि मुझे ऑफ में ऑफ को बदलना है कंप्यूटर से या बीच में कुछ, आप जिस लेटर से आप जिस वर्ड से आप उसको बदलना चाहेंगे वो वर्ड रिप्लेस विद इस खाली जगह में आपको भरना है। जैसे ऑफ की जगह मुझे कुछ और लिखना, जैसे बीट विन
बिटवीन मुझे लिखना है। तो इस ऑफ को जो हमको तलाश करना है, फाइंड व्हाट क्या है तलाश करना है, ऑफ तलाश करना है, और किसके साथ उसको बदलना है, बिटवीन के साथ हमको बदलना है। तो बिटवीन मैंने यहाँ पे लिख दिया और कर्सर को ऊपर में रखना है। ऊपर में रखने के बाद आपको रिप्लेस में मारना है, जहाँ जहाँ ऑफ है वो रिप्लेस होते जाएगा, वहाँ पे बिटवीन हो गया। और अगर आप एक ही साथ जहाँ जहाँ ऑफ है जिस जगह है, आप अगर आप पूरी जगह में अगर ऑफ को बिटवीन से बदलना हो तो रिप्लेस ऑल में क्लिक कीजिए और सारी जगह जो है वो ऑफ की जगह बिटवीन हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरे पेज में कि बिटवीन हर जगह हो गया जहाँ जहाँ ऑफ था। उसके बाद बारी आती है गो टू। अभी हाईलाइट यहाँ पे नहीं है। हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे आपको फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो ऑन है उसको ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ कर दिए। ऑफ करने के बाद यहाँ पे एडिट में आइए। एडिट में आने के बाद यहाँ पे गो टू में आइए और गो टू में आने के बाद यहाँ पे इसका काम ये होता है कि अगर आपका बहुत लाइन हो चुकी हो टैप करते वक्त, और अगर आप जाना चाहते हैं 10वीं लाइन में या फिर 2 लाइन में या 3 लाइन, जैसे मेरा कर्सर अभी 1 नंबर पे है, अगर हम जाना चाहते हैं 3रा नंबर पे नीड बिटवीन प्लानिंग, इस लाइन में अगर हम जाना चाहते हैं तो आप एडिट में जाइए, गो टू में जाइए और जिस नंबर पर आपको जाना है, जिस लाइन में आपको जाना है यहाँ पर टैप कीजिए। जैसे मुझे 2 लाइन में जाना है तो यहाँ पे मैं टैप कर 2 और गो टू में क्लिक कीजिए। मेरा कर्सर 2 नंबर में आ चुका है। उसके बाद जो बारी आती है वो सिलेक्ट और क्या Ctrl+A से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टाइम एंड डेट, आप डेट यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे Ctrl+ टाइम एंड डेट का जो शॉर्टकट है वो F5 आप अपने कीबोर्ड से क्लिक कीजिए तो भी यहाँ पे एट ए टाइम जो आपका कंप्यूटर में आपके सिस्टम में जो चल रहा होता है टाइम वो वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद जो वो फॉर्मेट वर्ड रैप, सबसे जो पहला मेनू वो वर्ड रैप में होता है क्या है, तो आपको अगर वो ऑन रहेगा तो आपको इंटर दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर वो ऑफ रहेगा तो आपको इंटर मारने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब अगर आप कुछ टैप करते जाएंगे तो आपको इंटर मारने की ज़रूरत पड़ेगी। इसे देखिए, नहीं तो वो एक ही लाइन में टैप होते जाएगा। उसके बाद फॉर्मेट में और एक है वो फॉन्ट। आप फॉन्ट का जो ये आपके कोई भी फॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं, जैसे हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश, जिस स्टाइल का आप फॉन्ट यहाँ से लेना चाहेंगे यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया। फॉन्ट स्टाइल में आप कोई बोल्ड ले सकते हैं, ऑब्लिक है, रेगुलर है, बोल्ड, ऑब्लिक है। जैसे मैंने ऑब्लिक ले लिया। यहाँ पे साइज दिया हुआ है, साइज आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने 28 ले लिया। अब यहाँ पे आप आके उसको टैप कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पे आप टैप कीजिए। जिस तरह का फॉन्ट लेंगे, स्टाइल लेंगे, वो यहाँ पे उसी टैप से होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।